दोस्तों अभी मौजूद है मधुबनी जिला अंतर्गत हरलाखी में और आप तमाम लोग जानते हैं कि लोकसभा का चुनाव जारी है। ऐसे में आज तेजस्वी यादव और साथ में मुकेश सहनी और कई अन्य नेताओं के साथ उनका काफिला हेलीकॉप्टर से पटना से हरलाखी पहुंचा था। आप तमाम लोग जानते हैं कि मधुबनी जिला के इस लोकसभा क्षेत्र से मधुबनी लोकसभा क्षेत्र से अली अशरफ फातमी को राजद ने अपना कैंडिडेट बनाया है। ऐसे में यहाँ पर हजारों की तादाद में लोग उनको देखने के लिए और अली अशरफ फातमी के समर्थन में पहुंचे हुए थे। ऐसे में हम कुछ लोगों से बातचीत करते हैं, उनसे जानते हैं कि आखिरकार वो क्या चाहते हैं, आखिर क्या उन्हें लगता है कि देश में परिवर्तन की ज़रूरत है या फिर एक दफ़ा फिर उसी तरह जिस तरह से मोदी लहर में चुनाव हो रहा था उसी तरह का चुनाव होने वाला है। कुछ लोग हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं और उनसे जानते हैं कि वो क्या कुछ कहते हैं। क्या नाम है आपका? मदन दास। क्या कह रहे हैं? लग रहा है इस बार परिवर्तन होगा? निश्चित परिवर्तन होगा। क्या वजह होगा परिवर्तन होने का? दम होना है। क्या वजह होगा परिवर्तन होने का? झूठा 10 वर्ष से शासन में है, कोई भी काम नहीं किया, झूठा वादा करता रहा, इसलिए बदलने का मूड हम लोग बना लिए। किस तरह का काम चाहिए था आप लोग? कुछ काम नहीं किया। क्या क्या काम नहीं हुआ जैसे लगता है आपको? नौकरी नहीं हुआ, बेरोजगारी बढ़ा, किसान को आय दुगनी नहीं हुई, बहुत सारा ऐसा काम है जो नहीं किया। बोल करके उतना झूठा नेता तो कोई है ही नहीं है। पहले आप लोगों ने चाहे हरलाखी की बात करें, चाहे केंद्र की बात करें, चाहे आपके लोकसभा क्षेत्र की बात करें, आप लोगों ने भाजपा पे यकीन जताया था, लेकिन क्या लगता है कि भाजपा ने धोखा दे दिया आप लोगों को? तो बहुत जबरदस्त धोखा दिया। 15 साल से उनको बाप बेटा की सरकार है, 15 साल से हम लोग जिता रहे हैं, लेकिन कुछ धरातल पर कोई काम नहीं है। मोदी जी इतने बड़े प्रधानमंत्री हैं, मंदिर बनवा दिए हैं, फिर भी आप लोग संतुष्ट नहीं है? नहीं संतुष्ट उनसे नहीं। संतुष्ट। मोदी जी झूठ बहुत बोलते हैं, प्रोपगंडा की सरकार है, झूठा की सरकार है। झूठा की सरकार है। और भी कुछ लोगों से बातचीत करते हैं, उनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? रामप्रीत शाह। रामप्रीत जी, जो हालात है अभी देश का अगर देखिएगा तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी जो है आज बिहार में पहुंच रहे हैं, पटना में वो भाषण देने वाले हैं, फिर उसके बाद आप कह सकते हैं कि रोड शो भी उनका होने वाला है। क्या लगता है उनका इफेक्ट पड़ेगा बिहार में? प्रधानमंत्री का जो पद है उसके अनुसार एक प्रधानमंत्री को रोड शो करने का मतलब है कि प्रधानमंत्री की गरिमा को मिटा देना। आज तक यह पहला प्रधानमंत्री है देश का जो रोड शो कर रहे हैं। आज का यह पहला प्रधानमंत्री है जो झूठ बोलते हैं। आज का यह पहला प्रधानमंत्री है देश का जो कहते हैं वैसा करते नहीं है। ये बेरोजगारी फैला रहे हैं, ये गरीबी फैला रहे हैं, ये केवल अंबानी और अंडानी को बढ़ा रहे हैं। ये कर्मचारियों को भी जो अवकाश ग्रहण कर लेते हैं 2006 के बाद नौकरी प्राप्त किए हैं, ये लोग उनको पेंशन नहीं देते हैं और अपना विधायक और सांसद का पेंशन रखते हैं। यह भाजपाइयों के अन्याय है, यह न्याय नहीं है। गैस सिलेंडर पर जहां उन्होंने घर घर गैस सिलेंडर दिलाया, 500 से लेकर के 1250 तक ले गया। इलेक्शन का टाइम आया है तो भले ही वो 1000 पर ले आया है, लेकिन जनता इस बात को समझ रही है। इसलिए जनता यह समझ रही है कि गरीबी तब मिटेगी जब फैक्ट्री बनाया जाएगा, गरीबी तब मिटेगी जब महंगाई पर काबू किया जाएगा, गरीबी तब मिटेगी जब बेरोजगारों को रोजगार दिया जाएगा। आप पूरी तरीके से भाजपा से असंतुष्ट नजर आ रहे हैं। अगर देखिएगा प्रधानमंत्री का चेहरा तो लोग कह रहे हैं कि भले यहाँ पर जो है सांसद महोदय काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन लोगों की ये मंशा है कि प्रधानमंत्री मोदी ही रहना चाहिए। क्या वजह लगती है कि मोदी जी से लोग इतना ज़्यादा जो हैं वो बहुत सारे लोग खुश हैं, कहते हैं कि केंद्र में तो मोदी जी ही चाहिए, भले सांसद महोदय काम नहीं कर रहे हैं? देखिए, जो लोग कम पढ़े लिखे हैं वही मोदी जी को वोट देने की कोशिश कर रहे हैं। कम पढ़े लिखे लोग आपको लगते हैं कि कम अकल लोग लगते हैं? कम अक्ल लोग। पढ़े लिखे लोग तो देखता हूँ कि कुछ लोग साइड कम अक्ल लोग जो है, क्योंकि संविधान निर्माता को नहीं जानते, संविधान पूरे देश के हित में है इसको नहीं जानते। जब यह समझ जाएंगे कि संविधान निर्माता गरीबों को अछूतों के उद्धार के लिए संविधान बनाया, पूरे देश के लिए संविधान बनाया, जब इस तरह की बात समझ में आ जाएगी तो जो संविधान को मिटाना चाहते हैं उस एनडीए सरकार को मिटा देंगे।
और उसके विरुद्ध में वोट डाल करके इंडिया गठबंधन को सत्ता में बिठा दिया।